जी बिल्कुल, यहाँ पे कल काफ़ी सारे जो इवेंट्स है फोकस में आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया से। तो इंडिया में जो है कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, जिसके चलते यहाँ पर निफ्टी में कल काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पर कल काफ़ी सारी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। यहाँ पर निफ्टी की 3 कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। बजाज फाइनेंस और अडानी की 2 कंपनियाँ, अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइज, ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने वाली। नॉन निफ्टी कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर कांसा नेरोलैक, कैस्ट्रॉल इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, पिडलाइट इंडस्ट्री, जाइडस वेलनेस, HFCL1, मूवी क्विक सिस्टम, गैब्रियल इंडिया, नज़ारा टेक, V2 रिटेल, भारत कुकिंग, कोल, ये सभी इसी के साथ और भी काफ़ी सारी कंपनीज कल अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। बात करें कॉर्पोरेट एक्शन की तो यहाँ पर एंजल वन, आदित्य बिरला कैपिटल फंड रेस पर कल विचार करने वाले हैं। वही V2 रिटेल भी कल काफ़ी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी कल अर्निंग्स के साथ साथ यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट पर विचार करने वाली है। वहीं अगर बात करें IPO लॉक इन पीरियड एंड की तो यहाँ पर स्टड एसेसरी और एक्यूम ड्रग कल फोकस में रह सकते हैं, जहाँ पर इन दोनों ही कंपनी का जो IPO लॉक इन है वो कल खत्म हो रहा है। यहाँ पर स्टड एसेसरी का 3% का इक्विटी का जो IPO लॉक इन है वो खत्म हो रहा है। वही एक्यूम ड्रग्स का जो है 20% का जो इक्विटी है वो कल खत्म हो रहा है, जिसके चलते ये दोनों स्टॉक्स भी कल काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। चलिए, तो ये तो इवेंट जहां पे आपको नजर रखनी है, लेकिन अब ट्रेडिंग फिंगर्स को तेजी से दौड़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि 3 एक्यूटास में ब्रेकआउट आ रहा है, 14 हफ्ते का एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो 1948 चल रहा है, यहाँ पे BTST करना चाहिए। 1900 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और 2025 रुपये का टारगेट रहेगा। तो एक्यूटास में BTST कर सकते हैं। ओके, सो इक्विटास में BTST कर सकते हैं। प्रदीप जी, आपकी राय? MCX बाई करने का सलाह रहेगा। एक बुलिश सैंडविच फॉर्मेशन हुआ है एंड मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई करके जाइए एक बार। 2354 का पहला टारगेट है, उसके बाद 2380 का रहेगा सेकंड टारगेट। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 2295 में मेंटेन करके जाइए। 1-2 दिन का ही व्यू रहेगा। बिल्कुल। इक्विटास आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और MCX, 2 ये BTST के कॉल्स प्रदीप जी की तरफ से। चलिए श्रीकांत जी, आखिरी मिनट्स में कुछ BTST आपके पास, आपने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई किया व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि मेटल्स में से स्टील जो स्टॉक्स है, स्टील के जो स्टॉक्स है वहां पे लगता है कि तेजी बरकरार है। कोई बड़ा यूफोरिया भी हमने देखा नहीं था। लास्ट में कुछ रैली देखी थी। करंट लेवल से हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर इसे खरीदना चाहिए। 1130 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक कम से कम 1150 से लेकर 1160 के लेवल्स दिखा सकता है और 1110 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो 1110 के स्टॉप लॉस के साथ JSPL को खरीदें। बिल्कुल, तो ये आपको नजर रखनी है इस स्टॉक पर। तो आपको BTST के हिसाब से हमारे तीनों मेहमानों ने मिलकर कुछ 4 पिक्स दे दी हैं। आपको इन सारे शेयरों पर नजर रखना है कल के हिसाब से। आज आपको खरीदना है और कल आपको जो है वो इन शेयरों को बेचना है। आपको अच्छा मुनाफा इन शेयरों से यहाँ पे हो सकता है। चलिए, एक काम करते हैं, एक क्विक राय ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम EMC कंपनियों की बात कर रहे थे। अंशुल जी, ग्रो में आज 2.5% के आसपास की गिरावट है। कल भी शेयर थोड़ा कमजोर हुआ था, क्या राय आपकी क्विकली बनती है? सर देखिए, IPO बेस ब्रेकआउट का ऑलमोस्ट फेलियर आ रहा है। चाहे तो यहाँ पे एग्जिट कर लें या 157 के नीचे क्लियर ब्रेकडाउन आ जाएगा 142 और 112 के लिए। स्टॉक वीक लग रहा है, 157 के नीचे कंफर्म हो जाएगा। आइडियली प्रीएम्प्टिव निकल ही जाना चाहिए। यहाँ पे निकलने की राय है आपको। ब्रेकआउट जो है, इनफैक्ट जो है कमजोर पैटर्न दिख रहा है। चलिए, अब काम करते हैं, क्लोजिंग के लिए सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं, क्लोजिंग के हाल को देखते हैं कि कहाँ मार्केट बंद हो रहा है। अभिषेक, देखिए, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हम देखने जा रहे हैं। शायद इतनी अच्छी क्लोजिंग की आज उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन बाजार में लोअर लेवल से अच्छी रिवर्सल हमने देखी है। और कल 2% के लॉसेस थे, 1% की भरपाई बाजार ने आज कर ली है। और जो क्रूशियल लेवल था बाजार जिसका इंतजार कर रहा था कि 25,000 का लेवल पार हो, 25,000 का लेवल भी हमने क्लोजिंग बेसिस पर अचीव कर लिया है। तो